दोस्तों, मैं हूं श्याम भटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे कि फ्यूचर ऑफ कोचिंग क्लासेस, यस, आफ्टर लॉकडाउन या कोविड-19 फिनिश होगा और उसके बाद आपका वर्किंग कल्चर कैसा होगा। आपकी अगर कोई कोचिंग क्लासेस है या कोई और दूसरा बिजनेस है तो उन सब का एक नेचर कैसा होगा आफ्टर लॉकडाउन, आज इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पार्टिकुलरली आज मैं फोकस करूंगा कोचिंग क्लासेस के बारे में, और पार्टिकुलरली जो भी सेंट्रल इंडिया की अगर बात की तो एमपी के अंदर इंदौर और उज्जैन की जितने भी कोचिंग क्लासेस है उनके बारे में आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ, केस स्टडी लेकर आया हूँ। तो यहाँ की ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस और ज़्यादातर उनके डायरेक्टर्स या एमडी या ऑनर्स हैं, उन लोगों की एक प्रवृत्ति बनी होती थी कि ऑफलाइन लोगों को ज़्यादा कैप्चर करते थे। क्यों करते थे कैप्चर? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन अगर ऑनलाइन वो लोग अपने आप को शिफ्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा। और यहाँ की जितनी भी आसपास की कोचिंग है, सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर बताता हूँ कि स्टूडेंट्स आएँ और साल भर 6 महीने 7 महीने उनके संपर्क में रहे, उनको फीस दे और उसके बाद सिलेक्शन हो ना हो, ये बात की बात है। तो वो सारा ये तालमेल ऑफलाइन ही कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कोविड-19 ने पूरे स्ट्रक्चर बदल दिया है, यस, पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया, अब उनको मजबूरन अपने कोचिंग क्लास या बिज़नेस को शिफ्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन। और अगर एक कोचिंग क्लास के ऑनर हो तो आपके लिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि अगर मान लो कि पहले स्टूडेंट्स आता था आपके पास, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके पास परचेस पावर पेरिटी या जो उसकी क्रय शक्ति होती थी, यानी जो उसके पास पीपीपी जो होता है उसके बिहार पर उसके पास कुछ कैश होता था। लेकिन जिस प्रकार से सारा बिजनेस ठप हुआ है, सारी वर्किंग जो एग्जीक्यूशन है वो ठप हुई है, तो इसके तहत हर प्रकार से जो स्टूडेंट्स आपके पास आने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उन सबकी क्रय क्षमता क्या हुई है, कम हुई है। और जब ये कम हुई है तो एडमिशन लेने वाले की संख्या भी कम होगी। और जाहिर सी बात है अगर लेंगे वैसे तो उनकी इतनी परचेस पावर पेरिटी नहीं, इतना पैसा वो पे नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, तो इस प्रकार की जो चीज़ें आने वाली है, अगर हम इंदौर के कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें या उज्जैन के कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इनमें ये एक बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है। और अगर आप उज्जैन से हैं तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। यस, अगर आप उज्जैन से हैं तो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं और मैं इस विषय पर जितना भी बेहतर बूस्टअप होगा आपके इंस्टीट्यूशंस को वो मैं देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप इंदौर से हैं तब भी मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। तो इंदौर और उज्जैन में मेरा स्विचिंग हो रहा है। तो बात अपन मुद्दे की करते हैं। तो स्टूडेंट आएंगे कम, और जब स्टूडेंट्स कम आएंगे तो सबसे पहली बात ये होगी कि आप उसमें जो आपने इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी थी, इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे थे या इतना एसी पर, इतना रिसेप्शन पर, ये जो एक्स्ट्रा खर्च था ये सब रिमूव्ड हो जाएगा। और क्या बचेगा? क्वालिटी कंटेंट बचेगा। तो यस, जितने भी स्टूडेंट्स अब जो आएंगे, तो मान लो कि जहाँ पर आप 1 लाख फीस लेते थे या 50,000 फीस लेते थे, वाट एवर जो भी, तो उतनी फीस अब स्टूडेंट न तो दे पाएगा, न आप ले पाएंगे, और न ही आपके पास इतनी फीस को कंज्यूम करने के लिए कुछ रिसोर्सेस है या कंज्यूम करने के लिए कोई ऐसा है। क्योंकि जाहिर सी बात, ना तो आपको एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना है, ना आपको एक एसी मेंटेन करना है, ना आपको रूम रेंट या जो भी अपना हॉल रेंट है वो देना है, और बाकी कुछ नहीं, जस्ट सिंपल रिकॉर्ड किया और अपने टीचर्स का। तो अब जो एरा आने वाला है वो टीचर्स का आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि एक ब्रांड को न देखते हुए स्टूडेंट अब किसको देखेगा? टीचर्स को देखेगा। और उसके अगर वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसको फॉलो करेगा। तो एक ब्रांड न रहकर एक इंडिविजुअल टीचर की भूमिका अब आने वाली है, ठीक है। और अगली बात में मैं अगर इसको इंक्लूड करूँ तो अब इतनी फीस, मान लो कि आपकी फ़ीस थी 1 लाख, तो अब आपकी फ़ीस 1 लाख न रह पाएगी। अब आपकी फ़ीस उसका बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है और इतनी ही स्टूडेंट दे भी पाएगा। अब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जस्ट अपना वीडियो रिकॉर्ड किया या वीडियो सीरीज़ जो भी की, यूट्यूब से अगर पढ़ रहा तो प्राइवेट लिंक मिल जाएगा आपको, और अगर आपकी अपना वेबसाइट या ब्लॉग है तो जाहिर सी बात वहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो उस पर जाकर वो स्टूडेंट क्या कर सकता है? उसको एक्सेस कर सकता है, ये या जो भी टाइम पीरियड दिया गया हो, 1 साल या 6 महीने जो भी दिया आपने, या लाइफ टाइम या वाट एवर। तो इस प्रकार से जो चीज़ें आने वाली, ये कल्चर आने वाला। तो इस प्रकार को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा और आपके कॉम्पिटिटर टॉप पर आ जाएंगे। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर यानी कोचिंग क्लास के जो कॉम्पिटिटर हैं उनको अगर टॉप पर लेकर आना है तो कुछ टिप्स मेरी है। पहली बात तो आप एक
सिंपल, प्रॉपर और ऑथेंटिक चैनल बनाइएगा यूट्यूब पर। उसके माध्यम से आपका परसेप्शन पहुँचेगा। इनकम जो यूट्यूब से होती है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आपका एक परसेप्शन बनेगा। उसके बाद जितने भी ई नोट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स होते हैं, वो प्रिपेयर कीजिएगा। और उसके लिए कहाँ कैसे क्या करना है आप मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो मैं सारी चीज़ वो बताऊंगा कि डिजिटल लाइब्रेरी कैसे मैनेज करनी है, डिजिटल लाइब्रेरी से कैसे आपका बुक परचेस किया जा सकता है, उस बुक का पेमेंट किस प्रकार से आपके अकाउंट में आ सकता है, पूरा जो एक इंटरनल मैकेनिज्म बैकएंड होता है जो वो सारा सपोर्ट मैं प्रोवाइड करूँगा। और एक चैनल जो बनाया उसका 6 महीने 7 महीने 1 साल तक अगर वो मोनेटाइज नहीं होता है, यानी फर्स्ट पेमेंट आपके अकाउंट तक नहीं आती, तब तक मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मेरी टीम उसको सपोर्ट देगा, ठीक है। तो वो आपको मोनेटाइज करके दिया जाएगा। फिर आपके एक डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाएगी। उसके बाद आपको जूम इंटीग्रेशन भी मिलेगा, उसके साथ एनीडेस्क इंटीग्रेशन भी मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे बिजनेस को ऑनलाइन प्रॉपरली शिफ्ट कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन प्रॉपरली अगर आपने शिफ्ट कर लिया तो यकीन मानिए कि जो रेवेन्यू आपने लॉस किया है या जो रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट करते हो, more than 2 or 3 times you will get it. Okay, until and unless you are not shift yourself on it, then you must know that the time has been changed, and the time has been changed, and this time will must be remove or flush out. Okay, until and unless you are not update or adapt it. Okay, so you have to adapt it. सबसे पहली और आखिरी बात यही है कि अगर आप उज्जैन से हैं, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो आप इस चीज़ को करिएगा। और आप अपने से मत करिए, क्योंकि आपका एक्सपर्टाइजेशन कुछ और है और जो इस टेक्निकली इसमें काम कर रहा है उसका एक्सपर्टाइजेशन। कोई भी काम करिए परफेक्शन के साथ करिए और उस पर वही मौलिकता के साथ करिए। और मौलिकता आपको तभी मिलेगी जब उस फील्ड में प्रोफेशनल व्यक्ति को आप क्या करेंगे, हायर करेंगे। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और सारी चीज़ें ये जितनी भी मैंने कही, और ये तो सिर्फ इतनी ही कही, किस प्रकार से आप अपने डिजिटल लाइब्रेरी में अपना सारा स्टडी मटेरियल बनाते हैं, ई नोट्स बनाते हैं, किस प्रकार स्टूडेंट से इंटरेक्ट होंगे, फिर उनको वो सारी चीज़ कैसे सेल की जाएगी। और अगर आप, मैं मानता हूँ कि अगर आपके अंदर बहुत ही बौद्धिक क्षमता है, आपका विजडम बहुत ही शार्प है, तो आप यहीं तक क्यों सीमित हैं, इंदौर और उज्जैन तक ही क्यों सीमित है। आप ओवर द ग्लोब भी काम कर सकते हैं, ओवर द ग्लोब भी आपको सुना जा सकता है, आपके स्टडी मटेरियल को लिया जा सकता है, आपके साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है, आपके टीचरों को हायर किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में आपको मिलने को देखने को मिलेगी इस लॉकडाउन की वजह से। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर इस लॉकडाउन में आपने अपने आप को अपडेट कर लिया तो आपको हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर पहले से दिग्गज, पहले से कुछ लोग धरना सेट बैठे हुए थे। इसके जैसे कुछ ब्रांड, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग क्या करते थे, 4 टीचर उन्होंने अच्छे रख लिए और 3 टीचर फिसड्डे रख लिए, ठीक है। तो 4 टीचर अच्छे उनको देख कर आते हैं और 3 टीचर को उनको झेलना पड़ता है ना। तो ये जो चीटिंग होता था टीचिंग के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ये अब रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट को अगर अच्छा लगा, अगर टीचर अच्छा लगा स्टूडेंट्स को, तो वो उसको क्या करेगा, एडेप्ट करेगा, एक्वायर करेगा, उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो ब्रांड था, पहले क्या करते थे, ब्रांड को देखकर लोग एडमिशन लेते थे। अच्छा, इतना अच्छा रिसेप्शन है, अच्छा रिसेप्शनिस्ट इतनी अच्छी है, और उसके बाद एसी लगा हुआ है और इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतने एम्प्लॉयज़ है, सारी चीज़ें जो बाहर की दिखावे वाली होती थी वो चीज़ होती है। नाउ इट इज़ ये चीज़ें चेंज हो गई है और अब आपको सारी चीज़ें वो थी जो होती थी पहले। अगर आप मुखर्जी नगर में जाएंगे या राजेंद्र नगर में जाएंगे तो वहाँ पर कुंभ लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब वो कुंभ बिखरने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब भी अगर कोचिंग क्लासेस चालू करी आपने तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को ज़्यादा दूर दूर बिठाना पड़ेगा और आपके हाल की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इतने कम स्टूडेंट्स में फिर आप वो क्या कर पाएंगे, अपने रेवेन्यू को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जब रेवेन्यू को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो इतने स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और जब इतने स्टूडेंट को नहीं तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। पहली बात तो इतने स्टूडेंट आएंगे नहीं आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब सारे स्टूडेंट स्मार्ट हो चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं, स्मार्टली या स्मार्ट न भी हुए तो मजबूरन ही उनको क्या करना पड़ रहा है, ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब वो प्लेटफॉर्म वहाँ शिफ्ट हो गया, अब आप भी जल्दी करके वहाँ जाइएगा, है ना। और वहाँ मैं पहुँचाऊँगा आपको, यस मैं पहुँचाऊँगा आपको वहाँ पर प्रॉपरली तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपने नहीं करी तो समय के साथ अगर आपने नहीं बदला अपने आप को तो यकीन मानिए आप बदल दिए जाओगे, बिकॉज एडेप्टेशन
और एडेप्टेबिलिटी जो होती है, एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है, नेचर का एक अकार्ट प्रिंसिपल है। यस, तो उसको आप अडेप्ट कीजिएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, वट एवर योर बिजनेस, बट particularly I am focused now on the what coaching classes today in this video, and in the next coming video I will also include the other platform also. So the एक वन प्रॉपर आपका होना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, उसके बाद वो तो हर कोई बना लेता है इजीली, बट उसको मोनेटाइजेशन तक कैसे ले जाना है, लीड कैसे जनरेट करना है, लीड जनरेट करने के बाद उससे फिर रेवेन्यू कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीज़ एक ऐप बना लीजिए, ठीक है। वो सारी चीज़ मुझ पर छोड़ दीजिएगा आप, है ना। उस पर एक वेबसाइट या ब्लॉग भी होना चाहिए, आपका। उसके बाद आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी भी होनी चाहिए अपनी, और उसके बाद फिर किस प्रकार से आप 1-to-1 कम्युनिकेशन के जो चाहे जूम ऐप हो, चाहे अपना एनीडेस्क हो, चाहे और भी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो इनके माध्यम से स्टूडेंट्स से आप कांटेक्ट हो सकते हैं। जब इतनी चीज़ें आपके साथ जुड़ेगी तो आपका, अब ये मत सोचिएगा कि जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें तो मैं अपने से कर लेता हूँ, है ना। अपने से कर तो लोगे, लेकिन परफेक्शन वो नहीं होगा, मौलिकता वो नहीं होगा, और जब मौलिकता वो नहीं होगा तो, और वही मौलिकता जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उनके पास है, और जब उनके पास है तो वो क्या कर जाएंगे, आपसे लीड कर जाएंगे, आप लैग कर जाओगे। सही है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस पर आप फोकस करिए, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। ये मैंने नंबर दे रखे हैं, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ठीक है। कॉल करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आफ्टर दैट वी विल टॉक ऑन दैट मैटर। अदरवाइज़ दिन में बहुत कॉल आते हैं, उठा के थक जाते हैं आप फालतू में। तो मान के चलिएगा कि जो एमपी का है, क्योंकि एक्चुअली मेरा बेसाब ऑपरेशन दिल्ली था, लेकिन वहाँ पर इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी, वहाँ का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर उज्जैन और इंदौर से हैं तो प्लीज़ आप मुझसे एक बार ज़रूर इंटरेक्ट होइएगा, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शंस मिलेगी। यस, डेफिनेटली। तो ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली चीज़ों में अच्छी बातों में। थैंक यू, लाइक कीजिएगा वीडियो को।